friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो देखिए जो आपके लास्ट ईयर आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनकी सीरीज़ मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। ये भी उन्हीं सीरीज़ में से लिए हुए आपके मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथमेटिकल थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन। देखिए जो गणितीय चिंतन होता है वो आधारित है। तो देखिए गणितीय चिंतन जो है वो आपका किस चीज़ पर आधारित होता है? तो देखिए प्रक्रियात्मक प्रवाह पर, मतलब प्रोसीजरल फ्लुएंसी, या फिर इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, या फिर लॉजिक एंड रीजनिंग। तो देखिए जो मैथमेटिकल थिंकिंग आपकी होती है वो आपकी किस पर बेस्ड होती है? तो वो आपकी बेस्ड होती है लॉजिक एंड रीजनिंग पर, तर्क और विवेचन पर, ठीक है। लॉजिक एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है देखिए 4 के गुणन पहाड़े का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया। देखिए 4th का टेबल वो बच्चे को करा रहे हैं, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया कि 2 के टेबल का यूज़ करके उनको 4 का टेबल लर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है आपका कि 4 बार 2। देखिए 4 टाइम्स 2 क्या है आपका? 4 टाइम्स 2 बोल रहे हैं कि बराबर होगा किसके? 2 बार 2 का 2 गुना। देखिए 2 टाइम्स 2 का 2 गुना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हिंदी से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 4 टाइम्स 2 मतलब 4 टाइम्स 2 इज़ डबल ऑफ 2 टाइम्स 2 इज़ डबल ऑफ 2 टाइम्स 2। देखिए 2 टाइम्स 2 का डबल, तो वो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये भी आपका 8 है और यहाँ पर भी अगर हम करेंगे तो हमारा 8। तो वो क्या कर रहे हैं कि 2 के टेबल का यूज़ करके आपको 4 का टेबल लर्न करा रहे हैं कि अगर हम 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2 को डबल करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें? 4 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या किया कि 4 टाइम्स ऑफ 3, अगर हम 4 टाइम्स ऑफ 3 करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ 3 का 2 गुना, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 3 का 2 गुना, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो जो टीचर हैं वो किस प्रकार से बच्चे को, उनका क्या उद्देश्य है इस तरीके से बच्चे को टेबल लर्न कराने का। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी गणितीय योग्यता को दर्शाना, ठीक है, दोगुने की अवधारणा का परिचय देना, या फिर पहाड़े शीघ्र सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का उपयोग करना। तो देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है कि 2 के टेबल का यूज़ कर रहा है 4 के टेबल को लर्न कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो टीचर है वो आपका क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। प्याजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? देखिए प्याजे के अनुसार वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए प्याजे जो देते हैं वो किसको देते हैं? आपके एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और देखिए समायोजन होता है उनका, ठीक है। जो उन्होंने थ्योरी दी है, जो स्कैफोल्डिंग वो आपके किन्होंने दी है? वो आपकी लेव-वाइगॉस्की ने दी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाता है? ये तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा किसके अकॉर्डिंग? इन्होंने प्याजे के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आत्मसात करना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन जो हो जाएगा वो आपका जीन प्याजे के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा 4th का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करने के में सक्षम नहीं है, ठीक है। शिक्षक या शिक्षिका का कौन सा तरीका या युक्ति बच्चे को 2 अंकों की संख्याओं की गुणा सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा? तो देखिए कौन सा तरीका जो होगा वो आपका सर्वोत्तम होगा? तो देखिए उसे विद्यार्थी को पहले गुणन सारणी या पहाड़े याद करवाने चाहिए। 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थियों को कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए। देखिए कैलकुलेटर का उपयोग कक्षा में क्या है? वर्जित है, आपका नहीं लेके जाना होता है, ठीक है। वह पहले 1 अंकीय संख्या की गुणा करने में विद्यार्थी की मदद करें, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्याओं की गुणा सीखने में ह्यूरिस्टिक का उपयोग करें। देखिए ये जो ऑप्शन होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो क्या करेंगे कि पहले तो 1 अंकीय संख्या की गुणा
करने में विद्यार्थी की मदद करें और उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग करके अंकीय संख्याओं के गुणा सीखने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है बस नंबर 75 गोज़ टू द सेंट्रल मार्केट। देखिए बस संख्या 75 जो है वो सेंट्रल मार्केट जाती है। यहाँ संख्या डैश का उपयोग कर रही है। तो देखिए जो संख्या है वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है, कार्डिनल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या फिर सीरियल है। तो देखिए जो आपकी नॉमिनल होती है वो क्या होती है, वो एक पहचान संख्या होती है। ठीक है, जैसे हमारे आधार कार्ड की हो गई। ठीक है, आधार कार्ड की हो गई। ठीक है, जिसको हम पहचान के यूज़ में हम लेते हैं। ठीक है, 75 जो हो गया वो क्या कर रही है, आपकी बस की पहचान कर रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, नॉमिनल नंबर। ठीक है, नॉमिनल, तो यहाँ पर आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनल संख्या आपकी क्या होती है, कार्डिनल संख्या आपकी वो होती है जैसे आपकी 1, ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, ऑर्डिनल आपकी क्या हो जाती है, जो ऑर्डर बताती है, जैसे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कक्षा 5th के एक विद्यार्थियों को जब 400 लिखने के लिए कहा जाता है तो वो 402 लिखता है। ठीक है, उसी प्रकार 608 को वो 608 लिखता है। ठीक है, ये लिखती हैं। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। तो देखिए इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त जो स्पष्टीकरण है वो आपका क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, साधारणतः लापरवाह है। साधारणतः बच्चा वही लिखता है जैसा वह सुनता है, या फिर बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। देखिए जब बच्चा इस तरीके की मिस्टेक आपका कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है। ठीक है, सूत्र दे रहे हैं। ठीक है, और बच्चे को भिन्न भिन्न आयतकार कट आउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो देखिए शिक्षक ने क्या किया, पहले आपका रूल दे दिया। ठीक है, पहले आपके रूल दे दिए, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस चीज़ का आपका यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके कर रहे हैं निगनात्मक विधि का। देखिए जिसमें रूल्स पहले आते हैं, पहले आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो होता है आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और इंडक्टिव मेथड आपका क्या होता है कि पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो टीचर है वो क्या करते हैं, नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, नियम की ओर जाते हैं, और जो निगनात्मक विधि होती है उसमें नियम पहले ही बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण और गैर उदाहरण देती है। वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। उनके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों और उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षिका के रूप में जेनेट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा है, उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है, उसे केवल विषय वस्तु का ज्ञान है। देखिए जहाँ पर केवल आ जाता है वो वर्ड आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसे गणितीय त्रुटियों की समझ है, या फिर उसे पाठ्यक्रम का ज्ञान है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो कई उदाहरण दे रही हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि उनको जो शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु है उसका नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। ठीक है, अधिगम में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो देखिए कक्षाएं प्रक्रियाओं पर मनन करके अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर। देखिए अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न मतलब क्या हो गया कि आप उनको क्या कर रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, केवल योगात्मक आकलन। देखिए केवल जहाँ आएगा वो आपका नेगेटिव होगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। होनहार विद्यार्थियों की पहचान कर और उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करके। देखिए यहाँ बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है कि आप बेस्ट बच्चे होंगे उनकी पहचान करोगे। ठीक है, नॉर्मल बच्चे होंगे उनकी पहचान करोगे, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कक्षाएं प्रक्रियाओं पर मनन करके। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए जो अधिगम विधियां हैं वो किस चीज़ पर केंद्रित होनी चाहिए, आपके
गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, शिक्षार्थियों में अनुमान और सन्निकटन के कौशलों के विकास पर, अधिगम की अनौपचारिक विधियां जैसे खेल, पहेली हल करना इत्यादि पर, या फिर परिशुद्ध समस्या समाधान। देखिए जो परिशुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइगोरस, जो कठोर, ठीक है, राइगोरस, ठीक है, या रिजिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, देखिए जो गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर आपका निर्भर करता है, ठीक है, केंद्रित होती है, अनुमान और सन्निकटन के कौशलों के विकास पर, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, अनौपचारिक विधियों पर, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पना से संबंधित विविध संरचनाएं कौन सी हैं। देखिए जो आपका ये बोल रहे हैं आपको, देखिए जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वायरस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। देखिए डिवीजन का आपको कंसेप्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डरिंग करके, या फिर रेशियो के द्वारा, या फिर इक्वल शेयरिंग, या फिर रीअरेंजिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, एक तो रेशियो के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, एक इक्वली शेयरिंग करके, ठीक है। मान लीजिए 1 टॉफ़ी अगर हमें 2 बच्चों को देनी है तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 एंड 1.5। तो देखिए यहाँ पर भी आपका डिवीजन का कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए इक्वल शेयरिंग और क्या हो जाएगा आपका रेशियो। तो इसका मतलब बी एंड सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए सांख्यिकी कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता। देखिए जो आपका डेवलपमेंट ऑफ द न्यूमरेसी स्किल जो आपकी होती है डज नॉट इम्प्लाई किस चीज़ पर, संख्याओं और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, संख्याओं को रटकर याद रखना, या फिर वास्तविक जीवन में आंकड़ों के प्रबंध के लिए आवश्यक कौशल। तो देखिए यहाँ आपके बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर रटकर याद करना क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्य पुस्तकें विविध कविताएं, कहानियां और प्रतिमान संलग्न करती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। तो देखिए कौन सा कारण है, बच्चों के लिए गणित की कक्षा को कम उबाऊ बनाना। तो देखिए कम उबाऊ हमें नहीं बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की शब्दावली का विकास करना, गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना, ये भी आपका बिल्कुल कुछ फुर्सत का समय निकालना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गणित को संदर्भित बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। देखिए जहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, वो आपका क्या होता है पेडागोजी में आपका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है आपका, कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का गुणन इस प्रकार करता है। देखिए उसको गुणन करने के लिए दिया गया है 17 × 26। तो वो किस प्रकार से करता है कि 17 को तो सेम रखता है, लेकिन क्या करता है 26 को 20+6 करके उसका आंसर निकाल देता है। तो शिक्षक या शिक्षिका को इस विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो देखिए अध्यापक को इसे 0 अंक देने चाहिए क्योंकि यह गलत विधि है, ठीक है, 0 अंक देने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों ने एक अलग विधि का उपयोग किया है इसलिए उसकी प्रशंसा करके पूरे अंक देने चाहिए। शिक्षक या शिक्षिका को कुछ अंक काटने चाहिए क्योंकि उसने एक अलग कलन विधि का उपयोग किया है। शिक्षक या शिक्षिका विद्यार्थियों को बताए कि उसे उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जैसा कि कक्षा शिक्षण में किया गया है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका सही है कि बच्चे ने क्या किया, एक अलग विधि का उपयोग आपका किया है, तो उसकी प्रशंसा करके उसे पूरे अंक देने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा सराहना बच्चे की गणित के बोध को समृद्ध कर सकती है। लोक कलन विधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए लोक कलन विधि आपकी क्या होती है, जो आपका फोक एल्गोरिथम होता है वो आपका क्या होता है, लोकगीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास, या फिर प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि, पारंपरिक सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियाँ, या फिर जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना
की विधि। तो देखिए जो आपका फॉक एल्गोरिथम होता है वो आपका क्या होता है कि जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, ठीक है, द मोड ऑफ मेंटल कैलकुलेशन यूज्ड बाय पीपल हु आर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो होती है आपकी फॉक एल्गोरिथम, ठीक है, लोक कलन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो होगा, फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो पेडागोजी के मैथ्स के आपके जो 15 क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही और सेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।